नमस्कार दोस्तों, के लर्निंग एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं। शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो नमस्कार दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से राजस्थान जीके के अथाह सागर पाठ्यक्रम में प्रतियोगी परीक्षा में आए विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से एक ही टॉपिक से बने सारे प्रश्नों को एक साथ ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। यहाँ 5 मिनट के अंदर पूरा टॉपिक हम क्लियर कर लेंगे, यानी कि इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को अपन एक साथ देख लेंगे। तो हम बात इसमें हमने स्टार्टिंग में पहला टॉपिक लिया है राजस्थान का परिचय। राजस्थान के परिचय के अंदर हम जनरली बात करते हैं राजस्थान के नामकरण से कौन कौन से क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। दूसरा है राजस्थान के प्रमुख, जिसमें पक्षी, पशु, वृक्ष, खेल, यहाँ से भी काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। क्षेत्रफल से संबंधित, और अगला है जिले व संभागीय व्यवस्था से संबंधित। तो राजस्थान के परिचय से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं। नामकरण से रिलेटेड अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान का जो है नामकरण या राजस्थान शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ देखने को मिलता है। तो ये बसंतगढ़ शिलालेख है जो कि सिरोही के अंदर है। वहाँ 682 का शिलालेख है। वहाँ सबसे पहले राजस्थानीय द्वितीय शब्द देखने को मिला है। इसके अलावा रामायण के अंदर राजस्थान का जो है मरुकांतर शब्द देखने को मिलता है। इसके अलावा सन 1800 ईस्वी के अंदर जॉर्ज थॉमस नाम के व्यक्ति ने राजस्थान भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। ये भी हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि राजपूताना शब्द का प्रयोग राजस्थान के लिए सबसे पहले किसने किया था। तो जॉर्ज थॉमस ने किया था। कब किया था? तो 1800 ईस्वी में किया था। इसके अलावा विलियम फ्रैंकलिन की एक पुस्तक है मिलिट्री मेमोरीज ऑफ थॉमस में भी राजस्थान शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है, जो कि 1805 की रचना है। इसके अलावा कर्नल जेम्स टोड, जो कि राजस्थान के इतिहास के जनक माने जाते हैं, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। उसका नाम है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। पुस्तक है जो कि 1829 में लिखी गई थी और 1832 में लंदन से प्रकाशित की गई थी। तो यहाँ से पूछे गए क्वेश्चन है ये। इसके अलावा आपको ये ध्यान में रखना है कि राजस्थान के इतिहास के जनक कौन है। तो कर्नल जेम्स टोड है। राजस्थान और इन्हें किस नाम से जाना जाता है? घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि घोड़े पे बैठकर पूरे राजस्थान का भ्रमण किया था और इतिहास लिखा था। इसके अलावा तो और रचना है मूणोत नैनसिरी ख्यात और वीरबाण। इसमें भी राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा भौगोलिक दृष्टि से देखें तो जब हम राजस्थान का एकीकरण पढ़ते हैं तो एकीकरण का एक पार्ट है वृद्ध राजस्थान, जो बना था 30 मार्च 1949 को, और उस दिन जो है इस भूभाग को राजस्थान नाम दिया गया था, और इसीलिए राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। तो एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। तो 30 मार्च को मनाया जाता है। कारण क्या है कि राजस्थान की जो बड़ी बड़ी रियासतें हैं वो उनको हैं एक एक कर लिया गया था, इसीलिए ये राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम बात करेंगे कि राजस्थान का राज्य पक्षी। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो गोडावन है। कब मान्यता मिली? 1981 में मिली। इसे अन्य किस नामों से जाना जाता है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, यानी कि इंग्लिश में गोडावन को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है। वही सामान्य भाषा में इसे क्या कहा जाता है? तो माल मोरडी कहा जाता है। पूछा जाता है कि माल मोरडी क्या है? तो गोडाउन का नाम है। अन्य नाम है इसके सोहन चिड़िया। सोहन चिड़िया भी गोडाउन को कहा जाता है। हुकना या गुदनमेर, प्रश्न पूछा जाता है कि हुकना गुदनमेर क्या है? तो हुकना गुदनमेर गोडाउन के नाम है। प्रश्न पूछा जाता है कि गोडाउन राजस्थान के कौन से हिस्से में पाया जाता है? तो ज़्यादातर ये पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा है। मरु उद्यान जैसलमेर में पाया जाता है गोडाउन। इसके अलावा सौकलिया अजमेर में भी पाया जाता है।
इसके अलावा सोरसेन 12 इसके अंदर भी यह पक्षी जो है पाया जाता है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है, तो हम जानते हैं कि राजस्थान का जो राज्य खेल है वो है बास्केटबॉल है। कब बना था ये राज्य खेल? 1948 में बना था। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, तो हम जानते हैं कि राजस्थान के राज्य पशु दो हैं। एक है आपके वन्य जीव श्रेणी में, वन्य जीव श्रेणी के अंदर नॉन डोमेस्टिक श्रेणी के अंदर आता है चिंकारा, जो कि 1981 में इनको मान्यता मिली थी। और डोमेस्टिक श्रेणी के अंदर 19 सितंबर 2014 को ऊँट को भी पशुधन की श्रेणी में है, जो है राज्य पशु का दर्जा दिया गया था। इसके अलावा यहाँ से हम बात करेंगे कि राज्य वृक्ष कौन सा है, तो राज्य वृक्ष खेजड़ी है। खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया था, तो 31 अक्टूबर 1983 को जो है खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा मिला था। खेजड़ी का साइंटिफिक नेम क्या है, तो खेजड़ी का साइंटिफिक नेम है प्रोसेपिस सिनेरिया। प्रोसेपिस सिनेरिया खेजड़ी का साइंटिफिक नेम है। इसको किस अन्य नामों से जाना जाता है? राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? खेजड़ी को। राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? खेजड़ी को। धार्मिक ग्रंथों में खेजड़ी को क्या कहा गया? समी कहा गया। लूम किसे कहते हैं? खेजड़ी को। सांगरी क्या है? जो इसके जो फल होते हैं खेजड़ी के, उसे सांगरी कहते हैं। जांटी क्या है? तो खेजड़ी की पत्तियां जांटी कहलाती हैं। तेजाजी का जो है थान वो कहाँ होता है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, हम जानते हैं। इसके अलावा चिंकारा, चिंकारा का जो है वन्य जीव की श्रेणी में इसको जो है राज्य पशु का दर्जा दिया गया था। और पूछा जाता है कि चिंकारा का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, तो गजेला गजेला या एंटीलोप या फिर इसे छोटा हिरण भी कहा जाता है। ये है राज्य पशु। और राज्य पशु के बाद राज्य वृक्ष भी हमने कवर कर लिया। राज्य वृक्ष के बाद यदि हम देखें तो अगला पार्ट आता है अपना कि रोहिड़ा। बात करें कि राज्य पुष्प, राज्य पुष्प की यदि हम बात करें कि राज्य पुष्प कौन सा है, तो राज्य पुष्प जो है रोहिड़ा। राज्य हमारा पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा। रोहिड़ा को राज्य पुष्प का दर्जा कब मिला था, तो 31 अक्टूबर 1983 को रोहिड़ा को राज्य पुष्प का दर्जा मिला था। रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम है टेकोमेला अंडुलेटा। और इसका उपयोग किस में होता है, तो रोहिड़ा का उपयोग फर्नीचर बनाने में, औषधियाँ बनाने में इसका उपयोग हो जाता है। रोहिड़ा राजस्थान के कौन से भाग में पाया जाता है अधिकतर? रोहिड़ा राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। अब हम बात करेंगे संभागीय व्यवस्था से क्या प्रश्न पूछे गए। संभागीय व्यवस्था से प्रश्न पूछे गए कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था कब प्रारंभ हुई, तो इसका आंसर है कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था 1949 से प्रारंभ हुई। उस समय 5 संभाग बनाए गए थे। पहला था जयपुर, दूसरा था जोधपुर, तीसरा कोटा, चौथा उदयपुर, पांचवा बीकानेर। इसके बाद राजस्थान में एक समय आया जब संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था और ये संभागीय व्यवस्था का अंत हुआ था 1962 में, जब हमारे मुख्यमंत्री हुआ करते थे मोहनलाल सुखाड़िया। यानी कि 1962 में सुखाड़िया के समय में जो है संभागीय व्यवस्था का अंत हो गया और इसे एक बार पुनः शुरुआत की गई थी संभागीय व्यवस्था की 26 जनवरी 1987 में, जब मुख्यमंत्री बने थे हरिदेव जोशी ने। इसके अलावा जब बात करें जिलों की, तो 1 नवंबर 1956 को जब हमारा एकीकरण कंप्लीट हो चुका था, राजस्थान पूरा के अधिकतर हिस्सों को मिला लिया गया था 1 नवंबर 1956 को। उस समय जो हमारे जिले बनकर तैयार हुए थे उस जिलों की संख्या थी 26 से फिर धीरे धीरे जिलों का विस्तार हुआ और जिलों की संख्या बनी 33। आज वर्तमान में यदि हम बात कर रहे हैं 2024 के कंपटीशन के हिसाब से, तो 2024 में जिलों की संख्या हो चुकी है 50। तो हमें यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि 1 नवंबर 1956 में कितने जिले थे? 26। 27वां जिला कौन सा बना? तो धौलपुर बना। कब बना? 15 अप्रैल 1982 को बना। 28वां जिला कौन सा बना? 12 बना। कब बना? 10 अप्रैल 1991 को बना। 29वां जिला कौन सा बना? दौसा बना।
कब बना? 10 अप्रैल 1991 को बना। 30वां जिला कौन सा बना? राजसमंद बना। कब बना? 10 अप्रैल 1991 को बना। 31वां जिला कौन सा बना? हनुमानगढ़ बना। कब बना? 12 जुलाई 1994 को बना। 32वां जिला कौन सा बना? करौली बना। कब बना? 19 जुलाई 1997 को बना। 33वां जिला कौन सा बना? तो प्रतापगढ़ बना था 26 जनवरी 2008 को। यानी कि 1982 में एक जिला बना 27वां, और वो धौलपुर था। 1991 के अंदर 3 जिले बने थे, और एक ही तारीख को 10 अप्रैल 1991 को 3 जिले बने थे, 12, दौसा, राजसमंद। इसके अलावा 94 में एक बना, 97 में एक बना, फिर बना 2008 के अंदर। 33 जिले कंप्लीट हो गए। 33 से 50 जो हुए हैं उसका हम अलग वीडियो में जिक्र करेंगे। वहाँ पूरा हम आपको समझाएंगे कि 50 ज़िले का गठन कैसे हुआ। ये नवीन जीके है, इसको हम उसमें कंप्लीट करेंगे। थैंक यू दोस्तों।